नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, मेरा ईमान मुझसे क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर का भी धर्म यही था, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। यानी कि बुलडोजर के एक्शन पर वहां से आई तस्वीरें ने इसकी गवाही दी है। ना हिंदू ना मुसलमान, सब पर चला बुलडोजर एक समान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देने की कोशिश की गई कि धर्म देखकर बुलडोजर का चक्का घूमा। कहा गया कि मुसलमानों को टारगेट किया गया। इसलिए आज सवाल पब्लिक का कि कोर्ट में मुसलमानों के नाम पर क्या झूठ बोला गया। गलती कोर्ट की नहीं, क्योंकि कोर्ट तो बहस और सबूत से ही चलता है। मैं पब्लिक के सवाल लूंगी, लेकिन पहले आपको कोर्ट में मुसलमानों को विक्टिम बताने वाली दलीलें क्या रही, किसने क्या कहा, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाती। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अगले आदेश तक स्टेटस को यानी यथास्थिति बरकरार रखी है। यानी कोर्ट की परमिशन के बिना वहां डेमोलिशन ड्राइव नहीं की जा सकती। लेकिन कोर्ट में बुधवार को बुलडोजर एक्शन को मुसलमानों के खिलाफ बताया गया। जमीयत उलेमा हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि समस्या ये है कि आज मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, अतिक्रमण को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है। यही समस्या की जड़ में है। सिर्फ एक समुदाय के मकान और संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। सिब्बल की इस दलील पर जस्टिस नागेश्वर राव ने पूछा, क्यों? कल क्या किसी हिंदू की संपत्ति को नहीं गिराया गया? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कपिल सिब्बल से पहले जमीयत उलेमा हिंद की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने भी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम एंगल तलाशा था। दुष्यंत दवे ने कोर्ट में कहा, दिल्ली में 731 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, जिसमें 50 लाख लोग रहते हैं, और आप केवल एक कॉलोनी को चुनते हैं क्योंकि आप एक समुदाय को टारगेट करते हैं। दुष्यंत दवे की दलील थी कि यह मुद्दा जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं, ये मसला देश के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रहा है। एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के वकीलों के बाद एमसीडी का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा और कहा कि असंतुष्ट व्यक्ति कोर्ट नहीं आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने उल्लंघन किया, लेकिन संगठन आगे आ रहे हैं और इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। तुषार मेहता ने एमसीडी की कार्रवाई को ये कहकर सही ठहराने की कोशिश की कि जनवरी से डेमोलिशन ड्राइव जारी है और 5 नोटिस दिए गए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत में बुलडोजर वाले एक्शन को कम्युनल बताया गया, लेकिन बीते शनिवार को जब दिल्ली में हिंसा हुई तो उसे कम्युनल बताने के लिए कोर्ट तक कोई नहीं गया। आखिर ऐसा क्यों? कोर्ट तो छोड़िए, जहांगीरपुरी हो, खरगोन हो या खंबात या फिर करौली, कोई वहां नहीं जा रहा। जहां हिंदू निशाने पर आए वहां पर कोई नहीं गया। वहां कोई पॉलिटिकल टूरिज्म, कोई नेता नहीं गया। हिंदुओं की यात्राओं पर हुए पथराव पर सो कॉल्ड सेक्युलर बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। या फिर हिंदुओं पर ही सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों उन्होंने तथाकथित मुस्लिम इलाकों से यात्रा निकाली। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल से नेताओं का पर्यटन शुरू हो चुका है। वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल टूरिज्म, उसी टाइप का कुछ अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज जहांगीरपुरी गया। कांग्रेस के डेलीगेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन और दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल शामिल थे। पवन शर्मा आपके एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से, वो भी आज पहुंचे जहांगीरपुरी। जबकि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कल जहांगीरपुरी का रुख किया था। नॉर्थ एमसीडी के डिमोलिशन ड्राइव के समय ही सीपीएम की नेता बृंदा कारात वहां पहुंच चुकी थी। शुक्रवार को सुना है कि तृणमूल कांग्रेस का दल भी जहांगीरपुरी जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर्स का एक समूह यह साबित करने में लगा हुआ है कि भारत का मुसलमान विक्टिम है।
कुछ दिनों पहले इसी शो में मैंने आंकड़े दिखाए थे, आज फिर वो आंकड़े आपके सामने बताना चाहती हूं। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए आंकड़े की बात जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये फैक्ट है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 31% घर अल्पसंख्यकों को इलाकों में मिले हैं। पीएम किसान सम्मान का फायदा पाने वाले 33% लोग अल्पसंख्यक हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 37% लाभ अल्पसंख्यकों को मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 36% हिस्सा अल्पसंख्यकों को मिला है। ये मोटे आंकड़े हैं दोस्तों, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि सरकार के लेवल पर या संस्थान के लेवल पर कोई भेदभाव दूर दूर तक ना किया जा रहा है, ना सोचा जा रहा है। लेकिन मुसलमानों को विक्टिम बताने वाली राजनीति का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, इसको मैं एक बयान के जरिए समझाने की कोशिश करना चाहती हूं। बुलडोजर एक्शन पर मौलाना तौकीर रजा देश को किस तरह से धमका रहे हैं, सुनिए। अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़े कार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा, अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़े कार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो आज सवाल पब्लिक का यही है, क्या बुलडोजर का धर्म बताना इकोसिस्टम का सबसे बड़ा झूठ है? सवाल नंबर 2, क्या भारत के मुसलमान अब विक्टिम कार्ड वाली राजनीति के शिकार हो रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या सांप्रदायिक हिंसा पर वोट बैंक की राजनीति अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है? यही हैं आज पब्लिक के सवाल। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नुपुर शर्मा, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, रोशनी जायसवाल नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, मौलाना अली कादरी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक और आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक। मेरा पहला सवाल जाता है अतीकुर रहमान आपसे, और मैं पूछना चाहती हूं कि ये किस तरह का विक्टिम कार्ड है? क्यों सच्चाई नहीं बताई जा रही कि कल सिर्फ जो बुलडोजर है वो मुसलमानों पे नहीं चला, वो डेमोलिशन ड्राइव थी अवैध इमारतों पर, और उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। ये विक्टिम कार्ड क्यों? और सवाल ये भी है कि ना खंबात में, ना करौली में, ना खरगोन में कोई भी गया ये पूछने के लिए कि हिंदुओं के धर्म यात्रा पे पथराव क्यों हुआ, किसने किया। लेकिन जहांगीरपुरी सब पहुंच गए हैं। क्या ये देश को जो बांटने की कोशिश हो रही है, और जिस तरह से तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि बस अब अगले 10 दिन में मुसलमानों को तो उतरना पड़ेगा सड़कों पे, ये जिस तरह की वार्निंग दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं और इस तरह का ऐलान कर रहे हैं, क्या अब आप चाहते हैं कि देश के सारे वर्ग इस वक्त डर के सहम के बैठ जाएं? जी नाविका जी, मैं 100% आपके साथ हूं। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि आखिर ये क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये सारे मुस्लिम पक्ष के वकील, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जमीयतुल उलमा हिंद, क्यों जा रहे हैं ये लोग? अरे बीजेपी कोई पहली बार कोई बुलडोजर इस्तेमाल कर रही है क्या? बीजेपी, सबसे पहली बात तो ये नाविका जी आप समझ लीजिए कि इसका नाम भारतीय जुमलेबाजी पार्टी है। ये सबका साथ सबका विकास, सब जुमले हैं इनके। सबसे पहला बुलडोजर बीजेपी का कहां चला था बताऊं मैं आपको? जब ये पावर में आए और अमर्त्य सेन ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना, बीजेपी को पावर में आना देश के लिए घातक साबित होगा। पहला बुलडोजर चलाया बीजेपी ने महात्मा गांधी की उस फिलॉसफी पर, जो कि महात्मा गांधी ने हमको सिखाया था, द मीन्स शुड जस्टिफाई द एंड्स, नॉट द एंड्स जस्टिफाइंग द मीन्स। पहला बुलडोजर। दूसरा बुलडोजर पावर में आने के बाद बीजेपी ने चलाया हमारे संविधान के ऊपर। तीसरा बुलडोजर चलाया सीबीआई ईडी के ऊपर।
चौथा, पांचवा, छठा, मेरे पास नंबर ऑफ इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं नाविका जी। आपके 10 शो खत्म हो जाएंगे लेकिन मेरे एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगे। तो ये जो बीजेपी भारतीय जुमलेबाजी पार्टी है, इसका आपको संज्ञान लेना जरूरी है। कोई हैरत की बात नहीं है, ये बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अखंड भारत के रास्ते पर, हिंदू राष्ट्र के रास्ते के ऊपर। और ये अपना जो गोल है, एम है, इसको पूरा करके रहेंगे, चाहे भारत बर्बाद हो जाए, भारतवासी बर्बाद। तो आतिकुर रहमान साहब, फिर ये बता दीजिए कि 36% प्रधानमंत्री आवास योजना अल्पसंख्यकों को क्यों जाता है, 37% मुद्रा योजना अल्पसंख्यकों को क्यों जाता है, क्यों 31% किसान सम्मान निधि जाती है अल्पसंख्यकों को? बता दीजिए ना, बता दीजिए कि सबसे ज्यादा मजलूम लोग वो लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं और उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। तो ये आंकड़े क्या झूठ बोल रहे हैं? और मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूं क्योंकि आप स्कॉलर हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं और आंकड़ों की भाषा शायद आप समझते हैं। तो ये आंकड़े झूठे हैं या सच्चे? जी नाफिका जी, सिर्फ 30 सेकंड में आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। अगर भारत एक फैमिली है प्रधानमंत्री के लिए, जो हमारा संविधान कहता है कि बच्चों की तरह सरकार को, हमारे लोगों को पालना चाहिए, पोसना चाहिए, तो अगर ये भारत पूरा हमारा एक फैमिली है, प्रधानमंत्री अगर एक फैमिली हेड की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को या मुझे या आपको ये शोभा देता है कि मैं अपने बच्चों को रोजाना गिनाऊं कि मैंने आज तुम्हें क्या खिलाया, क्या पिलाया, कौन सी आपको सुविधा दी, कौन सा गैस सिलेंडर लाया, कहां से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नुपुर शर्मा जी, अगर आप कुछ करें अल्पसंख्यकों के लिए तो ये किसी गिनती में आने वाला नहीं है, और अगर आप बुलडोजर लेके जाएं तो ये आपको विश्व भर में इस तरह बदनाम करेंगे कि जैसे हाय तौबा आपने क्या कर दिया, और इस पर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं ये भी नहीं देखा जाएगा। जवाब दीजिए आतिकुर रहमान साहब। सबसे पहले तो मैं नविका जी इनसे पूछना चाहूंगी कि मोदी जी की सरकार की पिछले वर्षों में 2 सरकारें जो हमारी आ चुकी हैं, ऐसी कौन सी नीति है जो मुसलमान वर्ग से या किसी और वर्ग से, कोई भी धर्म क्यों ना हो, उस पे कहीं ना कहीं बायसनेस दिखाती है या पक्षता करती है? ऐसा कौन सा टॉयलेट है, ऐसा कौन सा नलका है, ऐसी कौन सी बिजली की लाइन है, ऐसा कौन सी नीति है, सीधा पूछ रही हूँ, या गैस कनेक्शन है जो धर्म पूछती है और नाम पूछती है और जाति पूछती है? ऐसा कौन सा अनाज गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिसने कहा कि मैं तो तुम्हारे घर में वो बोरिया तभी घुसूंगी जब मुझे पता चलेगा कि भैया तुम हिंदू हो, मुसलमान नहीं? देखिए, मैं आप बाद में दीजिएगा, आपने बहुत लंबा बोला, दूसरे को भी बोलने दीजिए। फिर आप कहेंगे हाय डरावा मुसलमान, सारा तो आप बोल लिए। जब मैं बोलने लगी हाय मोदी जी, मुसलमानों को डरा रहे हैं। देखिए, बात तो यही हो गई ना, ये बात तो यही हो गई ना नविका जी, बात तो यही हो गई कि हिंदू के, देखिए इनको चुप कीजिए नविका जी, मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, ये क्यों बौखला रहे हैं? बात तो यही हो गई ना कि आखिरकार हिंदू ने रामनवमी बना कैसे ली? तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी जरूरत। आखिरकार हिंदू ने हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकाल कैसे ली? तुम्हारी जरूरत। अरे तुम कल निकालोगे हमारे मस्जिद के सामने पब्लिक सरकारी सड़क पे से अपनी शोभा यात्रा, तो आओ 15 तारीख की रात को हम सैकड़ों पत्थर इकट्ठे करेंगे। आओ, दिन भर रोते हैं कि महंगाई बढ़ गई, रात को उसी पेट्रोल के बम बना देंगे। आओ, कट्टा बंदूक हम एकत्रित कर लेंगे, क्योंकि मेधालाल से मिलने कोई नहीं जाएगा। वो 9 शख्स जो जहांगीरपुरी में जो इंजर हुए हैं, उसमें से 8 लोग, नविका देखिए वक्त तो आप रहे हैं,
बक बक करने की आदत आपकी है, ज्यादा बदतमीजी करेंगे तो मुझ जैसा आपको मिलेगा अला, नहीं। तुम मैं आपसे बक बहुत रही है, प्रेम कोई से और अदब तत्व से बात नहीं कर है। रही हूँ। नहीं, क्यों नहीं, दिखा रहे हो नहीं, ये से बात कर रही नहीं है। नहीं नहीं, कोई कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, नहीं इस डिबेट पर कोई बदतमीजी नहीं करेगा। हम मुद्दे की बात करेंगे और मुद्दों की बात में एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करना बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। आतिकुर रहमान, अल्लाह, तो आपके पकड़ा पास तो 30 सेकंड है। बदतमीजी नुपुर नहीं शर्मा होगी, अपनी दादी बात जान, कहिए, कोई आप तत्व अपनी नहीं बात है इनके कहिए। पास। आतिकुर रहमान साहब, मैं आपसे गुजारिश करती देखिए, हूं, बस 30 सेकंड उन्हें बोल लेने दीजिए, मैं आपको रिबर्ट करने का मौका दूंगी। जी 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 ये आपको गंगा जमनी तहजीब से इत्तेफाक करवा रहे हैं, और बकना एक बहुत ही बदतमीजी का शब्द है। खुद बकबक करते होंगे और ये आपको इस चीज से भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये सिर्फ ये राइटिंग और टेररिज्म जो है ना नविका जी, ये दंगा और ये आतंक और हिंसा फैलाना, ये सड़कों पे नहीं, ये टेलीविजन चैनल पे आके इसको वर्बल राइटिंग एंड वर्बल टेररिज्म कर रहे हैं। अभी तो बकने पे बात आई है, कल को बंदूक निकाल लेंगे और आपके चैनल पे ही पॉइंट कर देंगे मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि मैं तो इनसे बदतमीजी नहीं कर रही, मैं सत्य बोल रही हूँ ना। नहीं, नुपुर जी इशू ये है नविका जी जो मैं कहना चाह रही हूँ। नुपुर जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन नुपुर जी, आतिकुर रहमान का कहना है, आतिकुर रहमान का कहना है कि जो आपने किया, जो आपने किया मुसलमानों के लिए, वो तो आपका फर्ज था। हाँ, नहीं, तो मैं आपको समय दे रही हूँ, पर आप मुद्दे की बात सुनने करें। दीजिए। अब मैं आ रही हूँ उस पे, मुझे बात तो कंप्लीट करने दीजिए। इनकी दिक्कत है यार, तुम काफिर, तुम्हारी जुर्रत कैसे हो गई कि तुमने अपने त्योहार मना लिए। इसीलिए आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो पत्थर मार रहा है, बंदूक चला रहा है, मेधा लाल सब इंस्पेक्टर को गोली लगा रहा है। क्यों लगाई भाई? क्योंकि वो सिचुएशन कंट्रोल करने गए थे। 9 में से 8 जो घायल है वो तो खुद ही पुलिस कर्मी है। तो आज जो दंगाई है, आज वो बेचारा बच्चा बन गया। और आपने जो बोला ना आतिकुर जी, मैं आपसे ही सवाल पूछ लेती हूँ। सारा दिन तो आप मोदी 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 करके गाली गलौज करते रोशनी हैं। जायसवाल, क्या कहते हैं? रोशनी जायसवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सीधी तरीके से कि आज तक मतलूब अहमद तो पकड़ा नहीं गया करौली में। आज तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी डेलीगेशन गया नहीं करौली या खरगोन या खंबात, लेकिन जहांगीरपुरी सब पहुंच गए। क्यों भाई? वहां पे पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। अगर हिंदू यात्राओं पर कुछ हो रहा है तो वहां पूछकर हालचाल पूछना किसी का आपका फर्ज नहीं है। सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, जिस तरह से तौकीर रजा जी कह रहे हैं कि बस अब तो आने वाले मुसलमान सड़कों पे, अब आप ये चाहते हैं, क्योंकि आपने एक नैरेटिव बनाया है कि मुसलमानों पर प्रहार हो गया, जबकि आपको पता है कि गणेश गुप्ता हो या सुमित सक्सेना हो या अन्य लोग हो, हिंदुओं की दुकानें, उनके ठेले भी कल की डेमोलिशन ड्राइव में हटाए गए हैं। तो क्यों बना रहे हैं इस तरह का नैरेटिव जिससे देश इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन में आ जाए? देखिए, सबसे पहले जहांगीरपुरी के लिए बुलडोजर पर स्टे लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस स्टे को किसकी परमिशन से हटाया गया और वहां पे बुलडोजर की कार्यवाही किससे पूछ के की गई? सबसे पहला प्रश्न तो ये है जो कांग्रेस पूछ रही है, लेकिन कोई भी इसका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे बुलडोजर पहुंचे किसकी परमिशन से? और न जाने कितने भूमाफिया हैं पूरे देश में जो अवैध तरीके से निर्माण कर चुके हैं। और अगर किसी भी शहर में अवैध निर्माण होता है तो शहर में हर किसी को पता रहता है कि ये अवैध निर्माण है। वहां पे बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। दिल्ली में भी न जाने कितने भूमाफियाओं ने नेताओं की मदद से अवैध कंस्ट्रक्शन किए हैं, लेकिन वहां पे बुलडोजर नहीं। जब तक रोशनी जी, शायद आपको पता होगा कि इस पर दलीलें, बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन
कई ऐसे लॉयर्स हैं लेकिन जो बाबू गए कोई थे, बात ही नहीं है, वकील, नविका बड़े जी। बड़े वकील, सबसे दिग्गज बड़ा प्रश्न वकील यही गए है थे कि ये सुप्रीम कहने के कोर्ट लिए ने कि भाई स्टे पूरे लगाया देश हुआ में बुलडोजर बंद कर दिया जाए, पूरे देश में डेमोलिशन बंद कर दिया जाए, पूरे देश में अवैध तरीके से इमारतें बनती रहें, कोई है ही नहीं पूछने वाला इस देश में। नविका जी, तो कम सबसे से कम बड़ा अभी तक प्रश्न स्टे तो यही नहीं है, मिला जब ना तक पूरे सुप्रीम देश कोर्ट में की जो आप परमिशन मांग मैं रही आ थी। सकती हूँ नविका जी? जब तक सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं आई थी तब तक वहां पे मैं बुलडोजर नविका जी आ चला सकती हूँ। किसकी नुपुर जी, परमिशन से? नुपुर जी, मैं आपकी तरफ आ रही, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, और लेकिन नहीं, शांतनु नविका जी, गुप्ता मुझे अपना जी, point शांतनु complete गुप्ता कर लेने जी, दीजिए। मैं हाथ नविका जी, जोड़ मुझे के अपना बोल रही point हूँ। complete कर लेने दीजिए। आपने मुझसे नुपुर प्रश्न जी, पूछा, अभी नविका तीन जी, लोग मैं जरा बोलना कानून बाकी की है, बात मैं कर लूं आऊंगी थोड़ी। आपके पास, लेकिन शांतनु मैं जरा गुप्ता कानून जी, की बात कर लूं। शांतनु गुप्ता जी, ये किसी न बरगलाया ना जाए, कानून, अच्छा बरगलाया ना जाए। बीजेपी सर्वोच्च रही न्यायालय की है कौन और सी बीजेपी जजमेंट है वाले जो कह रही है कि कह रहे अवैध हैं कि अतिक्रमण बरगलाया को जारी करने ले दीजिए? नुपुर जी ने अरे नेशनल मैडम, टेलीविजन पे पढ़ आके के आया अतिक्रमण कीजिए, करने चिल्लाइए के मत लिए कह मैडम। दिया कि वो आगे आज मुझे गोली कपिल मार सिब्बल देंगे। ने जब बोला उन्होंने कि ये हम दिखा चाहते दिया कि हैं हिंदू कि खतरे में है। डेमोलिशन ऑफ इंक्रोचमेंट भारतीय पे जनता रोक पार्टी ली दिखाना जाए, चाहती तो है, ये वही सर्वोच्च नुपुर जी न्यायालय ने यहाँ मना पे कर दिखा दिया कि हिंदू कि हम खतरे में डेमोलिशन है। रोशनी जी और नुपुर जी, अगर आप दोनों बोलेंगे, अगर आप दोनों बोलेंगे तो मेरे दर्शकों को कुछ नहीं समझ आएगा। मुझे खुद कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा। आप 1 मिनट रुक जाइए, नुपुर जी और रोशनी जी 1 मिनट रुक जाइए। शांतनु जी, ये सारा विक्टिम कार्ड जो है ये तुरंत निकल कर आ जाता है, लेकिन हिंदू विक्टिम नहीं हो सकता। विक्टिम होने के लिए धर्म विशेष होना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको मिलता है राशन मुफ्त का या किसान सम्मान निधि या मुद्रा योजना में कुछ भी इनको मिलता है तो वो तो फर्ज है, वो तो फर्ज है मोदी सरकार का देना। लेकिन आप इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, आप इनकी गली से यात्रा नहीं निकाल सकते, नहीं तो ये पत्थर भी बरसाएंगे, गोली भी चलाएंगे और पुलिस वालों को ये गोली निकल जाएगी, उनको चोट लग जाएगी। 8 लोगों को जिस तरह से जहांगीरपुरी में हुआ है। और अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी सब वहां पहुंच गए हैं, और AIMIM तो सबसे पहले। तो करौली में जब हुआ था किसी को कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आग लगी, इतनी सारी लोगों की दुकानें, लोगों के घर जल गए, कोई नहीं गया। देखिए नाविका जी, हम लोगों की सबकी या पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट होती है। हम लोग सब, मैं 5-6 साल से डिबेट कर रहा हूँ, हर साल रामनवमी और हनुमान जयंती पे ऐसे जो शोभा यात्राओं पे पत्थर है होते जा रहे हैं। और ये आज का नहीं है, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़े वो भी इसका मेंशन करेंगे, और पुराने लिटरेचर में आएगा 100 साल पहले, 200 साल पहले ऐसी घटनाएं हो रही है। देखिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, मानना पड़ेगा, ऐसे आंखें बंद करके कुछ नहीं होगा। जो मुस्लिम समाज है और जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, उसके बीच में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। अब जहां जिस किताब में लिखा है कि आप काफिर हैं, तो वो काफिर का ट्रीटमेंट हो रहा है। वो जब और जो कभी निकल के आता है, कभी हनुमान जयंती पे निकल के आता है, कभी वो राम जयंती पे अलग कार्यक्रम में निकल के आता है। लेकिन हाँ, इस बार जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से हुआ, अलग अलग प्रदेशों में हुआ, और पहली बार हमें दिखा कि कुछ सरकारों ने उसके खिलाफ कड़ाई से एक्शन लिए। तो उस कड़ाई पे एक्शन की तो बात हो रही है, अरे बुलडोजर से गरीब मर गया, लेकिन जो पत्थर फेंका, जो पेट्रोल बम गए, जो कट्टे निकले, तमंचे निकले, उस पर कोई चर्चा नहीं। वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है। तो मेरे ख्याल से अब ये साफ होने लगी है, बात साफ होने लगी है कि भाई हिंदू इस देश में आराम से फेस्टिवल नहीं बना सकता। और एक मेरे ख्याल से जंग छिड़ गई, कौन सबसे बड़ा एंटी हिंदू है। ये पदवी अभी तक ममता बनर्जी के पास थी, क्या वहां जय श्री राम नहीं बोल सकते, वहां कार्यक्रम नहीं बना सकते। अब ये पदवी लेने के लिए कई और आतुर हैं। अभी देखिए, आशुतोष जी पूरा ट्राई करेंगे कि कौन सबसे बड़ा एंटी हिंदू है। तो ये पदवी के लिए मेरे ख्याल से छीना बाट हो रही है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी एंटी हिंदू है, और एंटी हिंदू होके वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ब्लॉक 20% वोट है, 25% वोट है, आशुतोष जी जवाब दीजिए। आशुतोष जी का नाम लिया गया है, आशुतोष जी जवाब दीजिए। साइकोलॉजी की भाषा में स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, और कुछ नहीं कहते। कुछ लोगों को हमेशा लगता है कोई षड्यंत्र हो रहा है, उनको वो खतरे में है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसलिए मैं माफ कर देता हूँ इसको, इन सब चीजों में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि इसका इलाज होना चाहिए।
दूसरी बात, अभी आपने नहीं, ये ये बात आप कही, किसके बारे में आपने कह रहे हैं? कहा- आतिकुर रहमान साहब के बारे में कह रहे हैं, कादरी साहब के बारे में कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? जिसके बारे में कह रहा हूं वो- स्किज़ोफ्रेनिया हो गया जिसके क्योंकि बा- उनको हमेशा जिसको- लगता है कि जिसको बारे में कह रहा हूं वो उनके समझ रहा है। ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये किसके बारे में कह रहे हैं? जिसके बारे में कह रहा हूं वो समझ रहा है या नहीं, समझ रही है। मैं यही आप तो अच्छी आपको तरीके मानसिकता जानते पता हैं लगती है कि तो जब हिंदू त्योहारों पे पत्थर फेंके जाते हैं तो मजाक है आशुतोष जी के लिए। मैं- जब उसमें देखिए, पेट्रोल अभी- पंप फेंके जाते हैं तो मजाक है आशुतोष जी के मुझे लिए। नहीं- मुझे नहीं वो लगता एक मजाक से खिल्ली उड़ा रहे हैं। अरे हिंदू फेस्टिवल में क्या है, वो तो सालों से पत्थर फेंकता है, सालों से बम, इस बार हो गया तो क्या नई बात है? क्यों शांतनु मुझे गुप्ता बोल रहा है, क्यों नुपुर शर्मा बोल रही है? चुपचाप बैठे रहे हिंदू, तुम्हें क्या है, पत्थर खाओ, पेट्रोल पंप खाओ। मुझे नहीं मालूम था कि शांतनु की दाढ़ी भी है, दाढ़ी नहीं है इनके, तो क्यों परेशान हो रहे हैं मुझे मालूम नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके लिए मजाक का विषय मैं ये होगा, कहना चाहता हूं, मेरे लिए सेंसिटिव इशू है। हाँ मेरे लिए भी सेंसिटिव इशू, इसीलिए मैं नहीं, बोल आप तो रहा हूं। ट्रिपलाइज कर रहे हैं, आप तो ट्रिपलाइज कर रहे आज की हैं तारीख कि में हिंदुओं की मानसिक स्थिति खराब है, आप तो कह रहे हैं। मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं, आपको लग रहा होगा तो आप समझ रहे हैं। आप अगर 10 सेकंड समझदार है तो सुन लीजिए कि आपको लग रहा आपके चेहरे की, मैंने तो ये बात आपके कही चेहरे की मुस्कान बता रही कि आपके लिए कितना ट्रिवियल इशू है ये। क्योंकि पेट्रोल पंप जल गया तो क्या हुआ, पुलिस वाला एक हिंदू मर गया तो क्या हुआ? मैं बैठा रहता हूँ, मैं बैठा रहा, मैं सरकार का चमचा नहीं हूं और मैं ना सरकारी पार्टी का चमचा हूं कि मैं सरकार की चमचागिरी करूंगी। इसलिए प्लीज मेरी बात को सुनिए आप ध्यान से। अब जब आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप क्या मुझे नहीं है डिस्टर्ब वो सबको पता है। आप क्या है क्या नहीं सबको पता है। अब आप रोना मत शुरू कर दीजिएगा, अब आप जोर जोर से रोना मत शुरू कर दीजिएगा। आप क्या है सबको पता है। महापुरुषों से मेरी अपील है, महापुरुषों से अपील है। एक लेखक है और दूसरा बहुत बड़ा, दो लेखक आप आपस में इस तरह से नहीं लड़ सकते। नविका प्रॉब्लम ये है कि मैं जब बोल रहा, जब ये बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अब मैं बोल रहा हूं ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? चलिए, मैंने नहीं कोई बिल्कुल सही, आपका संरक्षण होगा, लेकिन आशुतोष जी मैं आपसे भी अपील करूंगी, मैं आपसे भी अपील करूंगी आशुतोष जी के पर्सनल कमेंट ना करें। किसी की दाढ़ी है या नहीं, बाल है या नहीं, किस रंग के कपड़े पहने हैं, इस पर टिप्पणी ना हो तो बेहतर है, ना हो तो बेहतर है। मुद्दे पर रहती है और मैं मुद्दे की बात आपसे पूछ रही हूँ आशुतोष जी, मुद्दे की बात आपसे पूछ रही हूँ। क्या इस देश में अगर डेमोलिशन ड्राइव होगी, अगर कोई भी अवैध निर्माण को गिराया जाएगा और अगर कोई हिंदू प्रोसेशन निकलेगा तो क्या उस पर पत्थरबाजी होगी, उस पर गोलियां चलेंगी और क्या उसकी वजह से देश में महाभारत होगा? सवाल आज ये है। अब आप मेरी बात सुनिए, मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि ये डेमोलिशन हमेशा गरीबों के घर पे क्यों होता है, उनकी गुमटी क्यों उतरती है? इस दिल्ली के अंदर सैनिक फार्म भी है जिसका डेमोलिशन हो जाना चाहिए। आज से 20 साल पहले भी तो डेमोलिशन नहीं हुआ। गोल्फ लिंक में बहुत सारे ऐसे मकान है जो इनक्रोज लैंड पे है, लेकिन चूंकि वो बहुत अमीर है, सत्ता के बहुत करीब है, इसलिए उनका डेमोलिशन कभी नहीं होता। एक बेचारा जो रोज 100 रुपए 200 रुपए कमाता है, उसका घर आप उजाड़ देते, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो डेमोलिशन ड्राइव की बात की, ये डेमोलिशन या एनक्रोचमेंट होता क्यों है? क्योंकि एमसीडी और दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोग निहायत भ्रष्ट हैं। ये पैसे कमाते हैं, इनकी जेब में रोज 200 400 1000 12,000 रुपए पैसे जाते हैं, इसलिए एनक्रोचमेंट होता है। दूसरी बात, अगर आप अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि भाई राशन इनको मिलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी है, ये संवैधानिक मजबूरी है, आपको देना पड़ेगा। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो हिंदुस्तान में भी अदालतें मौजूद हैं जो आपको मना कर देंगे। इसलिए ये कहना कि नहीं हम तो वेलफेयर, तो मैं कहाँ कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि इस स्कीम का लाभ सबको मिलता है, किसी के साथ तुष्टीकरण नहीं होती, किसी को नहीं कहा जाता भाई धर्म दिखाइए फिर आपको मिलेगा राशन। नविका जी, वही तो आप भी आतिकुर रहमान साहब की तरह हैं कि आप कर नहीं सकते, देना आपका फर्ज है, और जब हमारा मन करेगा हम दूसरे मुद्दों पर विक्टिम कार्ड निकाल लेंगे, क्योंकि वो हमारा हक है। फर्ज सारे मोदी सरकार के, हक सारे बाकी पार्टियों के। बहुत अच्छी राजनीति है ये कि फर्जों का ठेका किसी को दे दिया है और हक सारे किसी और को दे दिए। नुपुर शर्मा जी जवाब दीजिए आशुतोष जी का, क्योंकि कहते हैं कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चलता है, अमीरों के घर पर नहीं चलता, और सारे फर्ज आपके हैं और हक उनके। सबसे पहले तो आशुतोष जी कृपया करके हाथ जोड़ के आज जो कोर्ट में हुआ वही आप सब पढ़ के आ जाते तो बहुत धन्य हो जाती आज की जनता जनार्दन, जो ये दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं।
यहाँ ही बैठी कांग्रेस की प्रवक्ता कहती बुलडोजर पे स्टे कहाँ लगाया है, दिखाइए। स्टेटस क्वो और स्टे में जमीन आसमान का फर्क है। कानून की जानकारी ना हो तो चुप रहने में भलाई है, क्योंकि जब कपिल सिब्बल जी आपके बड़े वरिष्ठ नेता वकील हैं, वो बाकी प्रदेशों के बाकी राज्यों में जो बुलडोजर चल रहा है उसकी दलील लेके आए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा फटकार लगाते हुए कहा हम बिल्कुल ये ऑर्डर पारित नहीं करेंगे कि देश भर में ये जो अवैध अतिक्रमण है इस पे रोक लगा दी जाए। हम रोक नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि आज एज इज जब तक के याचिका ही नहीं आ जाती, जिसमें बिल्कुल सही कहा जाता है जिनके अवैध संपत्ति और अतिक्रमणों पे बकायदा बुलडोजर चला है, पहले वो नोटिस अपना लाके दिखा दें यहाँ पे। और सरकार से कहा गया है कि अपनी याचिका अलग से दर्ज करें, जब तक वो जवाब आएंगे सिचुएशन एज इज, जो आज सिचुएशन है वैसी रही बन के रहेगी। बैन नहीं लगाया है। और वही आशुतोष जी, यही सैनिक फार्म और ये गोल्फ लिंक्स, ये सारे मामले, ये जो संस्थाएं हैं ना, जो 11 अप्रैल को जब इंक्रोचमेंट पर डेमोलिशन हुई थी, 11 अप्रैल 2022 इसी क्षेत्र में, इसी एरिया, इसी जगह पे हुई थी भैया, तब तो आपका दिल नहीं पसीज रहा था, तब तो आप नहीं यहाँ पे चिल्ला रहे थे, ह्यू एंड क्राइम मचाते हुए सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए थे। अब आप इंक्रोचमेंट ड्राइव में भी क्योंकि धर्म ढूंढ रहे हैं, इसीलिए जब आज दुष्यंत दवे ने ये दलील रखी कि गोल्फ लिंक और सैनिक फार्म में क्यों नहीं कादरी चला, जी, तो कादरी जी सीधा बोल दिया इंक्रोचमेंट कादरी जी मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। तौकीर रजा ने आज कहा है, और ये तौकीर रजा वही है जो कांग्रेस के सपोर्टर भी रह चुके हैं, जिता चुके हैं एरोन साहब को, प्रवीण एरोन साहब को बरेली से। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तौकीर रजा कह रहे हैं आप हमारी तरीके से जिंदगी नहीं जियोगे, 10 दिन के अंदर नहीं सुधरोगे तो हम सब मुसलमान सड़कों पे आ जाएंगे और इस देश में महाभारत छिड़ जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं क्यों? अगर हिंदुओं की एक छोटे से जलूस से इतनी तकलीफ है तो कह दीजिए कि ये देश हिंदुओं के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ धर्मों के लिए है। मैं पूछना चाहती हूं, अगर हर स्कीम पर आपका हक है, अगर हर हिंदुस्तान की हर चीज पर आपका हक है, तो दूसरों का हक आप कैसे ले सकते हैं? देखिए मैडम, ये देश में कोई भी किसी का हक नहीं छीन सकता। ये देश का जो संविधान ने जिसको जो हक दिया है उसको बराबर मिलेगा। और आप बारहा स्कीम्स की बात कर रही है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संविधान पर शपथ लिया है, तो वो पाबंद है इस पर कि वो हर समुदाय का ख्याल रखे। रहा सवाल मैडम, जो भी अवैध जो वहां पर कंस्ट्रक्शन था, इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसको तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर जो टाइमिंग है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये जो अवैध जो कंस्ट्रक्शन है, आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आज से नहीं है, काफी जमाने से है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर गड़बड़ हुई और जो कुछ भी शोभा यात्रा में वहां पर उत्पात मचाया गया और दूसरी एक ही विशेष समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो आपने वो भी विजुअल देखे होंगे कि जो हनुमान जयंती का जो जुलूस था उसमें नंगी तलवारें लेकर निकला गया। तो क्या ये हमारे कानून ने इस बात की इजाजत दी? उकसाने की क्या हमारे पास इजाजत है? क्या जो है किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ में नारे लगाने की क्या आपके पास इजाजत है? मैं ये कह रहा हूं कि जो कोई भी अपराधी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, आप दोनों के मुताल्लिक कार्रवाई करें और हमारे अपने देश की एक जहती को बरकरार रखे, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखे। मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, जिस हिसाब से सारे देश को संदेश दे रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई भी सौतेला सुलूक नहीं करेंगे। कादरी जी, मैं इस वक्त आपको रोकूंगी इसलिए कि तौकीर रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौकीर रजा, आपने कहा इस देश में 10 दिनों के अंदर महाभारत छिड़ने वाला है। मैं पूछना चाहती हूं, किसको आप चेतावनी दे रहे हैं और क्या आप इस देश में रहने वाले लोगों को इस तरह से डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं? क्या कर लेंगे आप? ये बयान मैंने कहाँ दिया है, कब दिया है, मुझे नहीं पता। आप लोगों तक कहाँ से पहुंच गया मुझे नहीं पता है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मैंने महाभारत का संदर्भ लिया था। मैंने कहा था कि एक जमाना था देश में महाभारत हुई थी, वो इसलिए कि उस वक्त का राजा बेईमानी कर रहा था, उसने
ईमानदारी का साथ नहीं दिया, उसलिए महाभारत हुई थी। और आज का राजा भी मूक दर्शक बना हुआ है, देश का माहौल खराब होता चला जा रहा है और वो कोई चुप्पी साधे हुए है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर निकल नहीं तो जब माहौल को देखना, इसको ठीक इस वक्त जो चल रहा है देश में, जब संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या कहा जाना चाहिए इस वक्त? आपकी तरह आपकी सपोर्टर जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उनकी जगह उनकी तरह जाकर सब लोग वहां बैठ जाएं और संविधान के उल्लंघन करना शुरू कर दें? क्या ये है आपकी महाभारत आज की जो बता रहे हैं आप? कहा किसने उल्लंघन किया है? उल्लंघन जो लोग करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, और जो उल्लंघन होने से रोकना चाहते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। जिन पर हमला किया जाता है, मस्जिद पर तो बताइए ना, देश के इतनी सारी जगहों पर अगर हनुमान जयंती, अगर रामनवमी के दिन इस तरह की पत्थरबाजी हो, इस तरह की गोलियां चले, जलाया जाए, लोगों को धमकाया जाए, लोगों की दुकानें बंद कर दी जाए, नष्ट कर दी जाए, तो ये बताइए अराजकता कौन फैला रहा है? देखिए, ऐसा है, अराजकता कौन ला रहा है ये देश जानता है, और जो लोग फैला रहे हैं उन्हें खुद पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि रामनवमी, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह के नाम देता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम का जिक्र किया जाए, हिंदुओं को करना चाहिए। गायत्री महामंत्र का जाप किया जाना चाहिए, हिंदुओं को बहुत शौक से करना, हमें कोई एतराज नहीं है। ज्ञान गुण सागर हनुमान जी का जिक्र किया जाए, हनुमान चालीसा का जाप किया जाए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए ये काम किया जाता है। और अगर ये काम दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है तो ये अपराध है। अगर मैं अजान दूसरे लोगों की नींद खराब करने के लिए देता हूं तो ये अपराध है, ये जुर्म है। मैं ये जुर्म नहीं कर सकता। और आप लोगों को भी हिंदू और मुस्लिम एकता से ही देश का माहौल बनेगा। ये आजान का जो मुद्दा है, इस पर संविधान चलेगा, इस पर संविधान चलेगा, या आप अपने अंदर से इनके जवाब तलाशेंगे? संविधान कहता है आजान जरूर करिए, लेकिन लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं मान लेते आप? क्यों नहीं मान लेते आप इस बात को? और आप कह रहे हैं कि जिन्होंने करा है ये सब उनको पकड़िए। तो वो नेता कौन है जो जाकर बोलते हैं कि असलम सही आदमी है, अंसार सही आदमी है, ये तो अच्छा आदमी है, सबकी सुलह सफाई करा रहा है? क्यों आप कह देते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? तौकीर रजा साहब, तौकीर रजा चले गए। भड़काऊ भाषण देना इनका हक है, भड़काऊ भाषण देना इनका हक है शांतनु गुप्ता जी, लेकिन अगर सवाल पूछो तो चले जाते हैं। देखिए नाविका जी, वो तो चले गए, लेकिन चैनल पे आपके बहुत सारे लोग बैठे हैं तो जोर जोर से छाती पीट पीट कर उनको डिफेंड करेंगे, तो उनके जाने से खासा फर्क नहीं पड़ा। देखिए, जो मैं बात कर रहा था वही परिलक्षित हुई। ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था और इसको कांग्रेस ने, बहुत पार्टियों ने संरक्षण दिया कि भाई एक वर्ग का वोट खास ले लो और उसकी सारी गलतियां माफ। और अभी आशुतोष जी कह रहे थे गरीबों पे बुलडोजर चलता है। उत्तर प्रदेश में जब अतीक अहमद के करोड़ों रुपए की संपत्ति पे बुलडोजर था, क्या वो गरीब था? ऐसी गरीबी तो भगवान सबको दे। जब आजम खां की जो अवैध जमीनें थी उस पर बुलडोजर चलाया योगी आदित्यनाथ ने, क्या वो गरीब थे? मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी पे चला तो क्या वो गरीब थे? तो ये मेरे ख्याल से लेके आ जाना कि वो गरीब थे। भाई, जो कानून के निगाहों में जो गुनहगार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कागज लेके आओ, नोटिस लेके आओ, जैसा नुपुर जी ने बताया, और वो जब नोटिस आ जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस समय विक्टिम कार्ड खेलना, और जनता के सामने साफ हो गया। जनता वोट के द्वारा चुनाव में चुनाव दर चुनाव बता रही है। लेकिन ये जो डिबेट है अभी टीवी में बची है, ठीक है, करते रहते हैं डिबेट टीवी में। मैं पूछना चाहती हूं, इस वक्त हमारे पास सवाल आ रहे हैं जनता के, और पब्लिक जो सवाल पूछती है उन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। पब्लिक के सवाल देहरादून से वीरेंद्र रावत सवाल पूछ रहे हैं और वाराणसी से मायापति यादव का सवाल है। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। अदालतों में कहा जा रहा है कि मुसलमान टारगेट हो रहे हैं,
पर हकीकत तो यह है कि रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो या नववर्ष का पर्व हो, इसमें टारगेट हिंदू हो रहे हैं। यह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है औरों को? देश की सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि देश में क्या बुलडोजर का राज चल रहा है क्या? जहां देखो तहां बुलडोजर का ताव भरा जा रहा है। सवाल ये पूछ रही है जनता, और रोशनी जी इसका सवाल का जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है इस वक्त के सवाल जनता का है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही हैं वो गलत हैं, सरासर गलत हैं। असल में तो प्रहार हिंदुओं पर हो रहा है। उनका हाल तो पूछने कांग्रेस से कोई नहीं गया, ना करौली ना खरगोन। क्यों? देखिए, ये जो दिल्ली में कार्यवाही हुई है जहांगीरपुरी में, वो जैसे ही कांग्रेस के लोगों को पता चला, वहां जाने की जब प्रयास किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता जब वहां पहुंचे तो वहां पर जाने से रोक दिया जाता है। जो लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, जिनकी दुकानों के ऊपर, उनसे मिलने जा रहे थे कांग्रेस के लोग, लेकिन वहां पर जाने नहीं दिया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जहाँ पे भी कोई कार्रवाई होती है, जहाँ पे भी ऐसे सरकार ऐसे बुलडोजर चलाती है या ऐसा हरकत करती है, वहाँ पे जब भी कांग्रेस के नेता पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोक क्यों दिया जाता है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। वहाँ पे जाते हैं, उन लोगों से मिल लेते कांग्रेस के लोग, तो क्या बिगड़ जाता सरकार का? पूछिए ना, अशोक गहलोत सरकार से क्यों नहीं पूछती? तेजस्वी सूर्या को किसने रोका था? आशुतोष जी, तेजस्वी सूर्या को रोका जाए तो सही है, लेकिन यहां पर रोका जाए तो पॉलिटिकल टूरिज्म खराब हो जाता है। क्या ये एक अलग तरीके की राजनीति नहीं चल रही? फैक्ट से किसी का कुछ लेना देना ही नहीं है। आशुतोष जी, नाविका, अगर राजस्थान के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, अगर वहां कोई ऐसी घटना होती है जिसपे बीजेपी को इंटरवीन करना चाहिए तो बिल्कुल इंटरवीन करना चाहिए। और अगर तेजस्वी सूर्या अगर वहां जाते तो उनका लेजिटिमेट राइट है और सरकार को रोकने का अधिकार नहीं होगा अगर वो नॉन वायलेंट तरीके से करते हैं। इसी तरीके से जहांगीरपुरी में भी अगर जहां पे प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है या दूसरे लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग अगर जाना चाहते तो उनको जाना चाहिए। ये कोई तर्क नहीं है कि राजस्थान में तो आप नहीं जा सकते और यहाँ आप जा सकते। ये मैं इस तर्क को बिल्कुल मानने वाला नहीं। इस लिहाज से तो गांधी जी जब नवाखली में गए थे तो गांधी जी को भी आप पॉलिटिकल टूरिज्म की श्रेणी में रख देते। ऐसा बिल्कुल है। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर आप राजनीतिक जीवन में, अगर आप सार्वजनिक जीवन में, जहां कहीं भी आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर, लेकिन आशुतोष जी ये बात तो आज बता दीजिए, आशुतोष जी ये बात तो आज साफ कर दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि एक धर्म विशेष पर डिमोलिशन चली जहांगीरपुरी में, तो ये सही था या गलत? नहीं, गलत था। ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि जहांगीरपुरी के अंदर जो डेमोलिशन हुए हैं वो सिर्फ मुसलमानों क्या नहीं गलत था। उसमें हिंदुओं के भी। सवाल नंबर दो, अगर ये बयानबाजी होती है और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत कहा जाता है तो देश का माहौल खराब कर कौन रहा है? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बातचीत चल रही तो सुप्रीम कोर्ट उसको तय करेगा और सुप्रीम कोर्ट के तय कराने का अधिकार है। वहां दलीलें चलेंगी, वहां पक्ष में भी दलीलें चलेंगी, विपक्ष में भी दलीलें चलेंगी, वहां हम रोकने वाले नहीं है। लेकिन दलीलों की बात और है, दलीलों की बात और है, और डेमोलिशन सही था या नहीं ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन मैंने सवाल आपसे पूछा कि उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष पर ये पूरा बुलडोजर चला जहांगीरपुरी में, ये सही था या गलत? नहीं, ये गलत था। ये अगर गलत था तो नैरेटिव कौन बना रहा है? देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? ये कहते हुए आप हिचकिचाते क्यों हैं? नहीं, मैं कहता हूं कि अगर तौकीर रजा इस देश के अंदर नैरेटिव बना रहे हैं तो यति नरसिंहानंद भी नैरेटिव बना रहे हैं। दोनों को अलग करके नहीं देखना चाहिए। दोनों तरफ से नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है और इस देश को बर्बाद करने की कोशिश चल रही है। तो अगर आप 80-20 की बात करेंगे तो इस देश का माहौल बिगड़ेगा। इसलिए यति नरसिंहानंद पे हमने सवाल उठाया और उनके अरेस्ट के लिए भी कहा। आज देश का नैरेटिव बड़े बड़े वकील अगर तय कर रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए या नहीं? कादरी जी,
लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दैट। कादरी जी झूठ क्यों बोला जा रहा है कि एक विशेष समुदाय पर प्रहार हो रहा है? क्योंकि बुलडोजर तो चला गणेश गुप्ता पर भी, तो सुप्रीम कोर्ट को कौन बहका रहा है, कौन झूठी बातें बता रहा है? देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, वो मुझे मालूम नहीं है, आपके माध्यम से मालूम हो रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगी, ना तौकीर रजा का मालूम है, ना सुप्रीम कोर्ट का मालूम है, लेकिन ये जरूर आपको मालूम है कि जो हो रहा है वो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मोदी सरकार। तो नुपुर शर्मा, तथ्य कोई पता नहीं है और तथ्य मानने के लिए तैयार भी नहीं है, कोई फर्ज पता नहीं है, हक सारे चाहिए। ये विक्टिम कार्ड का खेल चलेगा कब तक? और नुपुर शर्मा, आज इस देश में हर इंसान ये पूछ रहा है कि अगर आजान की आजादी है तो फिर रामनवमी के जुलूस की आजादी क्यों नहीं? मंदिर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई फिर, जब तक के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर? मैं 3 चीज कहूंगी। सबसे पहले तो देखिए, मैं जो बोलने दीजिए, शायद मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी है। जो लोग पढ़ लिख के नहीं आते, पता नहीं क्यों भाग लेने आते टीवी के ऊपर डिबेट में। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो आशुतोष जी ने क्या कहा? आशुतोष जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें कहता है, संविधान तुम्हें कहता है कि धर्म मत पूछो, राशन दो। अरे भाई साहब, आपकी आवाज तब क्या मौन व्रत पे थे आप, जब 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। आपके क्या कुछ दही जम गया था मुंह के अंदर, जब बंद कमरे में बकायदा राहुल गांधी कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी, कहने के लिए आप इंडियन नेशनल कांग्रेस है। देखिए, माफी चाहती हूँ, क्या हो गया था? कुछ गड़बड़ हो गई थी मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद, जब बकायदा प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष के कैंप पे गए। दिल्ली की हिंसा के बाद राहुल गांधी एक धर्म विशेष के संस्थाओं पे और उनके घरों में गए। देखिए, असलियत यही है। अभी तौकीर रजा ने क्या कहा, आपने ध्यान से सुना नविका जी? तौकीर रजा आपके चैनल पे आके कहते हैं आप हनुमान जी में मानिए, आप राम में मानिए, वो आपका धर्म है, आप उसे अपने मन में रखिए। मतलब तुम्हारी जरूरत कैसे हुई सड़क पे निकलने की? मतलब सरकारी सड़कों के ऊपर तुम जुम्मे नमाज के लिए 5 बार सड़क बंद कर दोगे, तुम्हें किसने अनुमति दी? परमिशन कहां से आई? तुम 1 साल के लिए सीए एनआरसी के नाम पे 1 साल के लिए सड़क बंद कर दोगे, तुम्हें किसने अनुमति दी? तुम हर शुक्रवार को अपनी सड़क बंद कर दोगे। बिल्कुल, तौकीर रजा से सवाल जब पूछा गया तो बिल्कुल उठकर चले गए। किसी सवाल का जवाब इनके पास है ही नहीं। सवाल ये नहीं है इस देश में, सवाल ये नहीं, बिल्कुल, और सवाल ये नहीं है इस देश में कि किसका हक ज्यादा है, सबका बराबर का हक है। लेकिन किसी का हक माना जाए और किसी का हक बिल्कुल अनदेखा किया जाए, ये कैसे चल सकता है? क्योंकि ये संविधान इजाजत देता ही नहीं। संविधान में सबके हक और सबके फर्ज तय हैं। तो हक मांगने के लिए जो लोग आगे आते हैं वो अपने फर्ज क्यों नहीं समझते? मेरा जो हक है वो शायद किसी और का हक ना मार ले, इसका ध्यान रखना सबकी ड्यूटी है, सबका फर्ज है। भारत की संस्कृति ऐसी है जिसने यहां, अगर आपको देखा जाए तो उसी स्थल पर हर जाति, हर धर्म का अपनाना एक फर्ज माना गया है। इसके बावजूद इस देश को अलगाव वाली खतरनाक राजनीति का खामियाजा उठाना पड़ा। 1947 के बाद देश ने सबको समानता का अधिकार तो दिया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थमी। 75 साल से ये राजनीति चलती आ रही है। आज अल्पसंख्यकों के नाम पर तुष्टीकरण का अलग रूप देखने को मिल रहा है। अल्पसंख्यक विक्टिम होने का नैरेटिव चलाने लग गए हैं। इस नैरेटिव के किसी चुनाव में किसी राजनीतिक दल को फायदा भले हो जाए, लेकिन इससे देश को शायद बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये तय है। हर नेता को, हर दल को, हर इंसान को इससे बचना होगा। देश सबका है, जितना हिंदू का उतना ही मुसलमान का, उतना ही किसी और धर्म का, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, हर किसी का ये देश उतना ही है।
इसलिए झूठ नफरत का नैरेटिव ना फैलाएं, एकजुट होकर चलें। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आने वाले दशक हिंदुस्तान का है और इस आने वाले दशक में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें मिलकर बढ़ना होगा, किसी धार्मिक उन्माद में नहीं फंसना होगा। आज इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। इजाजत लेती हूं आपसे। नमस्कार। बस लौट रहे हैं थोड़ी देर के बाद लेकर न्यूज की पाठशाला।